लकड़हारा था जिसका नाम था बेरू। वह गौतम बुद्ध का अनुयायी था। वह जंगलों में लकड़ी काट कर बेचा करता। बेरू लकड़ियों का व्यापार कर एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। वह सदैव अपने इस विचार को लेकर उत्साही रहता और सबको अपनी योजना के बारे में बताता रहता। अपने इस सपने को सच करने की चाह में बेरू ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपना विचार बताते हुए नगर जाने की आज्ञा मांगी। गौतम बुद्ध ने बेरू के फैसले पर सहमति दी। बेरू ने अपना सभी जरूरत का सामान बांधा और सबसे विदा लेने लगा। वह सभी को यही बात बता रहा था कि अब देखना, जब मैं लौट कर आऊंगा तो मेरे पास कितना धन होगा, अच्छे वस्त्र होंगे, मैं एक बड़ा व्यापारी बनकर लौटूंगा। सभी बेरू को तीखी नजर से देख रहे थे क्योंकि वह अपनी इच्छाओं का बखान कर रहा था। बेरू वहां से चला गया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद बेरू फिर गांव लौट आया। उसके वस्त्रों की दशा पहले से भी बदतर थी। वह मायूस चेहरा लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी कुछ गांव वाले वहां आ पहुंचे और बोले, अरे देखो, बेरू आया है। इसके वस्त्र तो देखो कितने चमक रहे हैं। वाह वाह, सोने की माला तो देखो, गले में सज रही है। अरे भाई, यह तो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया है। हम तो इसके पैर की जूती भी नहीं। चलो यहां से। हंसी के ठहाके लगाते और बड़बड़ाते हुए वे लोग वहां से चले गए। इस पर बेरू के मन को बहुत ठेस लगी। वह गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा और बोला, हे स्वामी, सारा गांव मेरी नाकामी पर हंस रहा है, मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने कहा, अपनी इन परिस्थितियों को तुमने स्वयं उजागर किया है। जिस तरह समुद्र खुद अपनी गहराई का बखान नहीं करता, उसी तरह स्वयं के विचारों का यूं बखान करना सही नहीं। कुछ ऐसी स्थिति होती है जिनके बारे में दूसरों को बताना सही नहीं होता। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताता हूं जिनका जिक्र तुम्हें दूसरों से नहीं करना चाहिए। बेरू ने गौतम बुद्ध के उस विशेष उपदेश को ध्यान से सुना और अगले दिन से ही उस उपदेश का पालन करना शुरू किया। वह फिर एक बार दूसरे नगर चला गया, किंतु इस बार उसने बुद्ध की बताई पहली बात का अनुगमन किया, जिसमें बुद्ध ने कहा था, अपने लक्ष्य व महत्वाकांक्षा की चर्चा किसी और के आगे मत करो। ऐसा करने से तृप्ति का भाव उत्पन्न होता है, जो लक्ष्य के प्रति समर्पण की जिज्ञासा को कम करता है। साथ ही दूसरों को बताने से एक शंका व तनाव की स्थिति भी प्रकाशित होती है। दूसरे नगर जाकर बेरू आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गया था। नए व्यापार को फिर से शुरू करने में वह डर रहा था, किंतु यहां उसने बुद्ध की दूसरी बात पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है जिसमें तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाई दे, किंतु तुम यह समस्या किसी और के साथ साझा मत करना। दूसरों के साथ दुख बांटने से कुछ समय के लिए तुम्हें राहत मिल सकती है और लोगों के अनेक विचार तुम्हें कई रास्ते भी दिखाएंगे, किंतु सही रास्ता केवल तुम्हारा अंतर्मन या तुम्हारे परिवार के लोग ही बता सकते हैं। बेरू ने ऐसा ही किया। उसने अपने अंतर्मन में इस समस्या का हल खोजा और उसे उत्तर मिला। बेरू ने कुछ समय अपना वही काम किया। जंगल से लकड़ियां काटकर कुछ पूंजी जमा की। उसकी मेहनत देख दूसरे लकड़हारे उसकी आमदनी के बारे में पूछने लगे, किंतु यहाँ बेरू ने बुद्ध की तीसरी बात को अपनाया, अर्थात
कभी किसी को अपनी आय या आमदनी के बारे में मत बताओ, क्योंकि आमदनी बताने से लोग तुम्हारी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। वे व्यय पर ध्यान नहीं देते, केवल तुम्हें संतुष्ट और परिपूर्ण देख तुमसे घृणा करने लगते हैं। इसीलिए बेरू ने कभी किसी को अपनी आमदनी ना बताई और ना ही किसी से पूछी। वह बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद बेरू के परिवार ने उसका विवाह कर दिया। पहले सब ठीक रहा, किंतु फिर घर में तनाव बढ़ने लगा, रोज झगड़े होने लगे। यह देख बेरू ने पंचायत में फैसला करने का निर्णय लिया, किंतु तभी उसे गौतम बुद्ध की चौथी बात याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था, कभी किसी को अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में मत बताना, क्योंकि अपने परिवार की स्थिति को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और परिवार सदैव एक दूसरे का भला चाहते हैं। जब भी कोई मनमुटाव हो तो धैर्य रख विचार करना, पहले स्वयं की गलती ढूंढना, फिर दूसरों की। बेरू ने इस समस्या पर स्वयं से विचार किया और देखा कि वह भी कई जगह गलत था। उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण न था, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंचाई। बेरू ने उससे माफी मांगी और उसकी पत्नी ने भी अपने बुरे व्यवहार को सुधारा। कुछ समय बाद बेरू के व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और अनेक व्यापारी उसके मित्र बन गए। एक बार उसका एक मित्र अपनी बड़ाई करते हुए बताने लगा कि वह लोगों की सहायता के लिए कितनी धन दौलत दान कर देता है, कभी वस्त्र भेंट में देता है, कभी अनाज। तब बेरू को बुद्ध की 5वीं बात ध्यान आई और उसने अपने मित्र को कहा, मित्र, एक बार गौतम बुद्ध ने उपदेश में कहा था कि दानी जो दान करे वह सर्वोपरि कहलावे, पर तब मिट्टी हो जावे जब करे बड़ाई स्वयं की। तुमने दान कर बहुत अच्छा कार्य किया है, किंतु उसका बखान कर तुम अहंकारी प्रतीत होते हो और एक दानी होने के भाव से वंचित रह जाते हो। गौतम बुद्ध के बताए मार्ग से बेरू एक बड़े व्यापारी के साथ साथ एक सभ्य इंसान भी बन गया था। अपनी सफलता को हासिल कर वह फिर गांव पहुंचा। बेरू के वस्त्र व चेहरे की चमक से सब गांव वाले हैरान थे। तभी एक ग्रामवासी ने पूछा, बेरू, तुमने तो बहुत धन दौलत जोड़ ली होगी, थोड़ा हमें भी बताओ, क्या क्या है तुम्हारे पास? इस प्रश्न पर यदि पहले वाला बेरू होता तो अभी तक अपने धन संपत्ति की व्याख्या कर चुका होता, किंतु गौतम बुद्ध के इस अनुयायी ने उनकी बताई छठी बात का मान रखा, जिसमें उन्होंने कहा था, तुम्हारी मेहनत व संघर्ष से तय है कि तुम एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो और धनवान बन जाओ, किंतु कभी किसी के आगे स्वयं की प्रशंसा ना करना, अपनी धन संपत्ति का वर्णन ना करना, क्योंकि कुछ लोग इसे तुम्हारा अभिमान समझेंगे और जो गरीब है वो अपमान। यह विचार करते हुए बेरू ने उस प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं प्रकृति का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इतना दिया जिससे मैं अपने परिवार व दूसरों की सहायता कर सकता हूं। बेरू द्वारा दिए गए उत्तर ने सबका मन मोह लिया। वह ग्रामवासियों से विदा लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसने बुद्ध के आगे शीश झुकाया और उनका धन्यवाद किया। तभी एक शिष्य ने बेरू से पूछा, आपको यहां देख बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु आपकी इस सफलता का राज क्या है? इतने कम समय में आपने इतनी सफलता कैसे हासिल की?
शिष्य के इस प्रश्न को सुन बुद्ध ने बेरु की ओर देखा, क्योंकि यही थी वो 7वीं स्थिति जिसमें बुद्ध ने कहा था, कभी किसी को अपनी सफलता का राज मत बताना। यह साझा करना ठीक है, किंतु यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बताए मार्ग पर चलने लगे और वो असफल हो जाए तो इसका दोष वह तुम्हें देगा, क्योंकि केवल मार्ग ही सफलता को निर्धारित नहीं करती। बुद्ध की इस बात को याद कर बेरु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, जिससे गौतम बुद्ध भी प्रसन्न हुए। वह उत्तर था, संयम के साथ संघर्ष।